तो आज हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि जैसे ये कोई यौगिक है KCl, इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, POTA। ठीक, होता क्या है, इसमें K पर प्लस होता है, Cl पर माइनस। तो जो धन आयन होता है उसका नामकरण हम लोग सबसे पहले करते हैं। जैसे NaCl, देखिए NaCl में सबसे पहले हम लोग किसका नामकरण करते हैं? सोडियम का, ठीक, फिर उसके बाद क्लोराइड का। ठीक, उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उपसहसंयोजक यौगिकों में भी हम लोग सबसे पहले धन आयन का नामकरण करते हैं। जैसे इसमें देखिए ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको जब आप आयनित करोगे तो एक आयन ये बनेगा, एक आयन ये। 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है, तो 3 क्लोरीन पर 3 माइनस होगा तो ये 3 माइनस अलग हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 3 प्लस, 1 2 3 प्लस। ठीक, तो सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे? इस यौगिक का, इस आयन का, बड़े से। फिर उसके बाद इसमें देखिए K4 है, K4 ये कन्वर्ट होगा, एक K पे एक प्लस होता है तो 4 K प्लस बाहर निकल जाएगा, तो न्यूट्रल रखने के लिए इधर 4 माइनस आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, फिर इस बड़े आयन का नामकरण करेंगे। तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि सबसे पहले धन आयन का नामकरण किया जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं लिगैंड्स पर। लिगैंड्स यहाँ पर देखिए H2O लिगैंड है, यहाँ पर साइनाइड लिगैंड है। तो लिगैंड के लिए लिगैंड दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स जिस पर कोई आवेश नहीं होता, जैसे H2O, अमोनिया। इस प्रकार के लिगैंड्स के लिए नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे H2O के लिए एक्वा लिख देते हैं, फिर अमोनिया के लिए AMMINE। तो जो न्यूट्रल लिगैंड्स हैं उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन जो ऋणात्मक लिगैंड्स है, जैसे साइनाइड पर एक नेगेटिव रहता है, तो इसके नाम के साथ हम लोग साइनाइडो जोड़ देते हैं, लास्ट में IDO, साइनाइडो। अब जैसे क्लोरीन लिगैंड होगा तो उसका हम लोग क्या कर देंगे? क्लोराइडो कर देंगे। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइडो। जो भी निगेटिव लिगैंड्स होता है उसके नाम के साथ आइडो लग जाता है। सिर्फ एक लिगैंड होता है NO2-, इसके साथ Ni नाइट्रीटो जोड़ते हैं। ठीक, इसको छोड़ के सबके साथ जितने भी निगेटिव लिगैंड होते हैं लास्ट में आइडो लग जाता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं लिगैंड्स की जितनी संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 H2O हैं, तो इसको कर देंगे हम लोग हेक्सा एक्वा। ठीक, H2O के लिए एक्वा लिखते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 6 लिगैंड है साइनाइड का, तो उसका क्या करेंगे? हेक्सा, जितने लिगैंड है हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। जितने लिगैंड होते, अगर जैसे 4 साइनाइड होता तो टेट्रा साइनाइडो कर देते। ठीक, जितने लिगैंड्स होते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स आयन पर। तो कॉम्प्लेक्स आयन पर जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर, तो इसको लिखते हुए, मेटल का नाम लिखते हुए आयरन। और बड़े से कोष्टक में यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे। ठीक, जब धन आयन होगा तो आयरन रखेंगे इसको, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे कौन सा आवेश है? नेगेटिव है। तो आयरन को हम लोग लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं, फेरम। तो फेरम को, इसको जब ये निगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स पर, फेरेट में कन्वर्ट कर देते हैं।
फेरेट। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर जो भी होती है लिख देते हैं। मीन्स यदि कॉम्प्लेक्स आयन धन आयन है तो सीधा आयरन करके ऑक्सीकरण अवस्था आप लिख देंगे, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स आयन ऋण आयन जैसे इसमें है तो उसको फेरेट कर देंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यदि मान लीजिए आयरन की जगह प्लैटिनम होता तो यहाँ पर इसको हम लोग प्लैटिनेट कर देते और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था, और यहाँ पर होता तो प्लैटिनम ही रहने देते क्योंकि इस पर धन आवेश है। ठीक, उसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पता करेंगे इसकी। ऑक्सीकरण अवस्था मान लो लोहे की, यहाँ पर कैसे पता करेंगे तो उसका आप यक्स मान लीजिए। फिर उसके बाद प्लस 6 होता है, 6 लिगैंड है तो 6 इंटू न्यूट्रल लिगैंड है, इस पे कोई आवेश नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद इज इक्वल टू जितना आवेश है कॉम्प्लेक्स आयन पर +3 लिख देंगे। ठीक, तो 6 0 हो जाएगा, यक्स बराबर +3 आ जाएगा। यहाँ पर आप 3 ऑक्सीकरण अवस्था पता करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कैसे पता करेंगे, इसमें यक्स मान लीजिए लोहे का, फिर उसके बाद साइनाइड का 1 होता है, साइनाइड पर -1 आवेश होता है तो 6 साइनाइड का कितना हो जाएगा -6 बराबर पूरा कितना आवेश है -4। यक्स बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, +6 -4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी है 2। ठीक, फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स का नामकरण करते हैं सारी विधियों को एक साथ रखकर। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, तो इसमें देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, धन आयन इस पे है तो इसका नामकरण पहले करेंगे। इसमें नामकरण में सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नामकरण लिखते हैं। कितने लिगैंड हैं 6 हैं, तो उसके लिए लिख देंगे हेक्सा एक्वा, हेक्सा AQUA, हेक्सा एक्वा। फिर लिखेंगे आयरन, इस पे कौन सा आवेश है प्लस आवेश है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आयरन। कोष्टक में ऑक्सीकरण अवस्था लोहे की लिखेंगे, कितनी आएगा 6, ये 0 हो जाता है, यक्स अभी हम लोगों ने निकाला था, यक्स +0 बराबर +3, +3 आएगा तो +3 आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। हेक्सा एक्वा लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल का लिखेंगे। आयरन अगर धन आवेश है तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, प्लस कितना है 3 लिख दोगे। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर निगेटिव कौन सा है, ये धनायन का नामकरण आपका हो गया। फिर क्लोरीन बचा तो उस पर क्लोराइड लिख देंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे यौगिक का नामकरण करते हैं हम लोग, इस वाले का। तो इसमें देखिए पोटेशियम ये धनायन है, इसका नामकरण पहले करेंगे पोटेशियम, और इसके नाम के साथ में आपको ध्यान रखना है कि टेट्रा पोटेशियम नहीं करना है। ये इसको बैलेंस करने के लिए, इस पे जो 4 माइनस आवेश है उसको बैलेंस करने के लिए 4 पोटेशियम आता है, तो इसके नाम के साथ में टेट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ट्राइक्लोराइड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ लिगेंड्स के साथ हमें करना है। ठीक, पोटेशियम लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके नाम में जाएंगे। कितने लिगेंड हैं 6, लिगेंड्स का नाम पहले आता है फिर बाद में मेटल, तो इसका लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा। साइनाइड कैसा लिगेंड है, नेगेटिव है तो साइनाइडो कर देंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। फिर उसके बाद मेटल का नाम करेंगे, इस पे कौन सा आवेश है माइनस है, फेरेट कर देंगे, नाम में परिवर्तन कर देंगे, फेरेट पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, कितनी आई थी अभी, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे, यहाँ पे मान लोगे। फिर एक साइनाइड पे माइनस होता है तो 6 साइनाइड -6
इज इक्वल टू -4, कितना आएगा 6 4 2 आ जाएगा, फिर 8 सेकेंड, फिर उसके बाद हाँ बस इसका हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, फिर 8 सेकेंड इसमें। ठीक, और सारे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। और जैसे कई लिगेंड्स उपस्थित हैं यहाँ पर, जैसे लिगेंड में यहाँ पर इन दोनों में तो एक एक लिगेंड है H2O और साइनाइड, लेकिन जैसे कई लिगेंड्स उपस्थित हैं जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो इन सब का नामकरण करते वक्त सबको अल्फाबेटिकल वर्णमाला के क्रम में रखेंगे। जैसे क्लोरीन लिखोगे पहले CH, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो इन सब में सबसे पहले किसका नाम आएगा ब्रोमीन, इसका नाम लिखोगे ब्रोमाइडो पहले, फिर उसके बाद क्लोराइडो करोगे, फिर उसके बाद एफ आता है फ्लोराइडो करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं और सारे एग्जाम्पल्स पर हम लोग। इसको मिटा देते हैं। K3CO NO2 का होल 6 और एक है Cu NH3 का होल 4 SO4, पूरे का SO4, ये है आपका यौगिक। फिर उसके बाद सबसे पहले तो आप असाइन कर लेंगे कि प्लस कहाँ पर है माइनस। इस पे 3 पोटेशियम आयन, एक पोटेशियम पर 1 प्लस आवेश होता है, तीनों पर 3 प्लस अलग हो जाएंगे तो 3 माइनस यहाँ पर बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो यह सल्फेट पर 2 माइनस आवेश होता है। अगर आप आवेश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो H2SO4 का बना लीजिए, 2H प्लस आयन हो जाएंगे, SO4 डबल माइनस, यहाँ पर डबल माइनस आप लगा दोगे तो यहाँ पर डबल प्लस हो जाएगा। ठीक, ये इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि इसी आवेश से ही मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था पता करते हैं हम लोग, तो ये आवश्यक है करने के लिए। और प्लस नामकरण करते वक्त मेटल जब आप ऐसे कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेटल का नाम चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। अगर कॉम्प्लेक्स पर प्लस आवेश है तो मेटल का नाम कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस है तो 8 लास्ट में लगा देते हैं। ठीक, फिर नामकरण करते हैं, ये 3 माइनस है, प्लस इसका करेंगे पोटेशियम लिखेंगे पहले। हमने बताया कि ट्राई वगैरह यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लिगेंड्स के साथ ही होता है, लिगेंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेशियम लिखेंगे, फिर उसके बाद ये माइनस इस पे है, ये प्लस, पोटेशियम पहले हमने कर लिया। फिर इसका करेंगे लिगेंड्स पहले लिखेंगे, कितने लिगेंड्स है 6, तो हेक्सा लिख देंगे। इस लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, NO2 है, नाइट्रिटो लिगेंड बोलते हैं, हेक्सा नाइट्रिटो। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रिटो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्ट माइनस है 8 लगा दोगे, कोबाल्ट 8, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे आप। NO2 पे 1 माइनस होता है, 6 माइनस हो जाएगा, यक्स मान लो कोबाल्ट का -6, 6 माइनस इज इक्वल टू -3। ठीक, तो इसको आप इधर ले जाओगे, 6 से प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3, ऑक्सीकरण अवस्था +3 लिख दोगे। इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सानाइट्रिटो कोबाल्टेट थर्ड। फिर उसके बाद अगले यौगिक का नामकरण करते हैं। इसका नामकरण हम करेंगे, इसमें देखिए ये प्लस है, इसका नामकरण पहले करेंगे, लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे हम लोग, टेट्रा करेंगे, एमाइन,
टेट्राएमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, सीधा सीधा एमाइन कर देंगे, कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। टेट्राएमाइन, फिर उसके बाद इस पर देखिए कॉम्प्लेक्स पर धनावेश है, सीधा सीधा कॉपर आप लिख देंगे। टेट्राएमाइन कॉपर, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे कॉपर, अमोनिया का 0 हो जाएगा क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 यहाँ से हो जाएगा 4 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू +2, सीधा सीधा +2 लिख देंगे हम लोग। टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड, फिर उसके बाद सल्फेट। ठीक, ये इसका पूरा नामकरण हो जाएगा। ओके, थैंक यू।